नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में भरोसा और समयबद्ध नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है। सरकार अब कमेटी बनाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल है कि क्या कमेटी और आश्वासन से छात्रों का भरोसा लौटेगा। हाल के दिनों में आंदोलन ने और भी तेजी पकड़ी है और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की जांच उसकी प्रमुख मांगों में शामिल है। ऐसे में क्या सरकार और छात्रों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे गतिरोध खत्म हो और भरोसा बहाल करने के लिए किन सुधारों की जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। जेएमएम के धीरज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं कशिश न्यूज पर। और इस चर्चा की शुरुआत हम चाहेंगे धीरज जी आपसे ही करें, क्योंकि देखिए छात्र अब आंदोलन पर हैं। और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं क्षितिज जी आपका। धन्यवाद रश्मि जी। बिल्कुल, और धीरज दुबे से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे। फिलहाल वे अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्षितिज जी देखिए जिस तरह से लगातार छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, मांग की जा रही है इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल युवाओं के साथ खड़ा। थोड़ी देर के बाद हम उन युवाओं से मिलने भी जाएंगे और कल से सदन शुरू हो रहा है, तो हमारे विधायक इस चीजों को वहां पर रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम टीम का गठन कर रहे हैं और उन्होंने जो जो उनकी मांगे हैं वो सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। और उससे पहले भी देखिए तो राज्य सरकार की सीआईडी जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे कि उनको वो भी मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया है ताकि पारदर्शिता से जांच हो सके। तो झारखंड सरकार डे 1 से एक्टिव है और युवाओं के हक और हुकूक की काम कर रही है। ठीक है, अब प्रतुल शाहदेव जी, आप लोग शुरू से ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द किया जाए, ये मांग आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं, छात्रों की तरफ से भूख हड़ताल भी किया जा रहा है। देखिए रश्मि जी, ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, विद्यार्थियों का आंदोलन है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को नैतिक हस्तक्षेप के अलावा, नैतिक समर्थन के अलावा सीधे तौर पे नहीं आना चाहिए। मैं रश्मि जी आपसे आग्रह करूंगा, पीसीआर से कह के फिर से बहुत जोर से इको हो रहा है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इसे ठीक कराएं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्र सड़कों पे हैं। छात्रों के साथ जिस तरीके का पुलिस असहयोग कर रही है, आप बताएं, इतनी तेज बारिश हो रही है रांची में, फिर कभी धूप निकल जाता है, कभी उमस होता है, छात्र टेंट लगाते हैं, उसको पुलिस उखाड़ के ले जाती है। जब बारिश हो रही होती है तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस पहुंच जाते हैं उखाड़ने के लिए। देखिए, जेपीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता कहीं नहीं रही। जेपीएससी की परीक्षा का सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 6 जुलाई को व्याप्त गड़बड़ियों को दिखाया था। आपके चैनल ने भी इसे कवर किया था। हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे एक सुमन सौरभ नाम का लड़का है जिसने 48 नंबर कुल इस पे अटेम्प्ट किए हैं और उसका 46 सही है और वो 46 में वो क्वालिफाई कर गया। और ये 46 100 की मैं बात कर रहा हूँ रश्मि जी, यानी 46% में क्वालिफाई कर गया। हमारी क्या मांगे थी साहब की जो कट ऑफ है वो क्यों जारी नहीं हुआ? देखिए, सारे स्टूडेंट्स को जानने का हक होता है कि इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या है। उन्होंने जारी नहीं किया। उसके बाद एक टीडीपीएल नाम की ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो सारा एग्जामिनेशन का संचालन कर रही थी। टीडीपीएल के कई अधिकारियों की सीआईडी ने गिरफ्तारी की। उसके बाद जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता थी, उनकी गिरफ्तारी हुई और ये सीधे जेपीएससी से जुड़ी हुई थी।
अब इसमें अध्यक्ष जी की भूमिका कैसे आती है? अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष थे एल खियांगते कि उनके टर्म में ही 2 एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बाईपास करते हुए असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर को सारी जिम्मेवारी दे दी गई थी परीक्षा का, जिसका उन्होंने पूरे तरीके से दुरुपयोग किया। अकेले खियांगते साहब ने उस रिजल्ट पे हस्ताक्षर किए थे। सीआईडी उनके साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी का सिलेक्शन करने वाले, रिजल्ट पर अकेले हस्ताक्षर करने वाले, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां आ रही हैं। साहब खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और 400 स्टूडेंट्स इसमें हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किए थे। तो सीबीआई एजेंसी ऑफ चॉइस है। हम तो ईडी को भी लाने का आग्रह इसलिए करेंगे कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें हैं। हरियाणा से बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में और वेस्ट बंगाल के कुछ अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर होने की रियलिटी चेक पहले ही दिखा चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें सीबीआई और ईडी दोनों को आना चाहिए। सीआईडी अगर हरियाणा जांच करने जाएगी रश्मि जी, तो उसको वहां परमिशन लेना पड़ेगा, औपचारिकता होनी पड़ेगी। हमारा एक और सीआईडी की नीयत पर शक है। 6 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुमन सौरभ की मार्कशीट दिखाई थी। उसकी गिरफ्तारी 23 दिनों के बाद हुई, यानी उसको पूरे सबूत नष्ट करने का मौका मिला था। मुख्यमंत्री जी एजुकेशन मिनिस्टर है झारखंड के, तो जिस लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया, तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न, अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, टीडीपीएल के कई अधिकारी, बस एक लाइन, टीडीपीएल के अधिकारियों का गिरफ्तारी हो गई, पीटी की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? जब खुद मान रहे हैं सब लोग कि गड़बड़ी हुई है, तो पीटी की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? इन मांगों को लेकर हम मुखर हैं। जवाब दीजिए। सीआईडी की जांच संदेह के घेरे में है, ये अब आरोप लग रहे हैं। देखिए रश्मि, मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। हाँ, मैं पीसीआर से कहती हूँ एक बार आवाज चेक करें वापस से। हाँ रश्मि, ये भारतीय जनता प्रॉब्लम आ पार्टी रहा के है। प्रवक्ता से मैं विनम्रता से पूछना, आवाज सुनने में गूंजते रहता है। मैं बहुत पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 2024 जो नीट पेपर लीक का बच्चों ने जब विरोध किया था और कोर्ट के आदेश पर जो सीबीआई जांच हुई थी, उस पर क्या हुआ? सीबीआई ने क्या कोर्ट के सामने रखा? और उसके जो आरोपी थे संदीप मुखिया जी, जो कि दिखाया गया था कि कई पेपर लीक में उनकी हस्तक्षेप है, उन्होंने उनका वो है, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि हमें पता है कि उनको छोड़ दिया गया है कोर्ट में, सबूत के अभाव में उनको छोड़ दिया गया है। फास्टेस्ट कोर्ट की बात है तो सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे। झारखंड जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 और बाकी सारे जगहों पे सीबीआई की जांच है, उस पर क्या? या आप ये बता दीजिए सीबीआई ने कुल कौन से 5 पेपर लीक परीक्षा में जांच किए और जिसके सबूत उन्होंने दे दिया और इसके बाद उनको सजा हो गया दोषियों को, तब आप सीबीआई की बात कर लीजिएगा। सीआईडी लगातार जांच कर रही है और बीजेपी कोई सबूत दिखा देने से जांच नहीं होगी। वो सीआईडी जांच करेगी तो अपने आधार पर करेगी। सीआईडी बीजेपी थोड़ी पूछ करके जा रही है। हो सकता है सीबीआई करती होगी, ईडी करती होगी। ठीक है प्रतुल जी, आप नीट पेपर लीक में कितने ईडी से जांच करवा दिए? कहाँ आपने? पेपर लीक हुआ था 2024 और 2026 में। रश्मि प्रतुल जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन थोड़ा लेते सा हैं। रश्मि मॉड्यूलेट करे डिबेट को। नहीं रश्मि, मुझे लगता है सबको अपने बारे में मौका मिलना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि हम कोई राजनीतिक बहस में नहीं है। ये विशुद्ध रूप से छात्रों के भविष्य का जुड़ा मुद्दा है। देखिए नीट पेपर लीक की जो बात हो रही है, तो अभी का नवीनतम अगर आप लीक देखेंगे तो इसमें तुरंत एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर जिम्मेवारी ली, री एग्जामिनेशन हो गया। 10 लाख के आसपास बच्चे जो थे वो क्वालिफाई भी कर गए अगले स्टेज के लिए। तो उसके बाद ही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? जेपीएससी की परीक्षा में धांधली की बातें आई, ना तो पीटी की परीक्षा रद्द हुई है, पुनर्परीक्षा की तो बात ही नहीं होती है, और ना ही जो जांच एजेंसी होनी चाहिए वो सक्षम जांच एजेंसी कर रही है। अब आप बताएं ना, मैं तो बार बार कहता हूं सीआईडी एजेंसी ऑफ चॉइस होती है, किसी भी सरकार को कोई घोटाला दबाने को होता है। फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में धांधली हुई थी, उस समय हमारी सरकार थी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही ये धांधली हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने आई, उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। पिछले 7 वर्ष से
चार्जशीट हो चुका है रश्मि जी। वो चार्जशीट होने के बाद 6.25 वर्षों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। अब तो वो अधिकारी एसपी और डीसी भी बन गए हैं, क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है? अब वो चार्जशीट करने के बाद प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे रही है ये सरकार। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को देना है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार डेफिनेटली गड़बड़ी तो करती है, और कहीं ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देने के पीछे बड़े लोगों के साथ तत्कालीन वित्त मंत्री जी के भाई का भी उसमें योगदान है। ठीक है, जो हम राधा वापस कृष्ण आएंगे। किशोर जी, उनके भाई भी क्वालिफाई किए थे, और भी कुछ एक नेता सवाल का के। जवाब ले लेते हैं क्षितिज जी से कि मुझे आप लोग लगता है कि- छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मुद्दों के साथ है या फिर सरकार के साथ है? मुझे लगता है हम देखिए, सरकार हमें छात्रों ने चुना है और पूरे सरकार को छात्रों ने चुना है, तो न केवल हम बल्कि पूरे सरकार छात्रों के साथ है। और हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उनसे आश्वासन दिया है उनको, और आज ही उन्होंने कहा है कि उनकी जो, और हमारी सरकार पहले दिन से कह रही है, हम बोलने वाली सरकार नहीं है, करने वाली। बहुत आसानी से बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने ये बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिम्मेदारी ले लिया, इस्तीफा दे दिया। आपने नहीं बताया कि पहलगाम से हमला किया गया, आपने नहीं बताया कि AK-47 से हमला किया गया, आपने नहीं बताया कि लगातार 3 पेपर लीक हो गया कहां से नीट का। ठीक है, आपने अपनी बातों को रखा है। क्षितिज मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, और आगे हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता धन्यवाद। जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। प्रतुल जी, कई आरोप आपकी तरफ से लगाए गए और आपका सीधे सीधे कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सीबीआई ही नहीं, अब ईडी की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच की जाए, ये मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं, नहीं लग रहा कि ये छात्रों के भविष्य अब अधर में है, उनके लिए सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी 11 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल शांत थे, कुछ नहीं कहा। टेंट भी लगाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। उसके बाद ये बारिश में भीग कर कोई तरीके से एक प्लास्टिक को ओढ़कर इनका आंदोलन चल रहा था। मुख्यमंत्री जी को 11 दिन क्यों लगा? बहुत देर कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आते आते। छात्रों को आपसे बहुत आशाएं थी, आप युवा हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब आप आंखें फेर लेंगे, और कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में, कांग्रेस का राजनीतिक दोहरा चरित्र एक्सपोज हो गया। नीट के पेपर लीक के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाकर धरना देते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए, और यहां छात्रों के पास जाते नहीं। एक युवा कांग्रेस का नेता जाता है तो वो रील बनाने लगता है, और रील को प्रमोट करा के उसके कितने व्यूज आते हैं ये देखता है। साहब, अरे छात्रों को, एक इनके पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, वो नाश्ता भेजते। अरे साहब, छात्रों आपके नाश्ते और खाने के लिए मोहताज नहीं है, वो अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे, रातें बिता रहे हैं बारिश में। उनको हक दीजिए, पीटी की परीक्षा रद्द कीजिए, खियांगते को गिरफ्तार करना चाहिए, और झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा देना चाहिए। एक ही चीज के अलग अलग पैमाने नहीं हो सकते सजा के। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने वहां नैतिकता का उदाहरण देते हुए इस्तीफा दिया, तो मुख्यमंत्री जी भी झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ कार्मिक मंत्री भी हैं रश्मि जी, और कार्मिक ही बजट तय करता है जेपीएससी का बजट का क्या आकार होगा। तो दोनों तरीके से मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको एक टेक्निकल विषय बता देता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया नियमावली 2002 और भारत का संविधान का अनुच्छेद 315, 316, विशेष रूप से 320, परीक्षा के संचालन, गोपनीयता, मूल्यांकन, मेरिट सूची तैयार करने, पूरा इसका संवैधानिक और वैधानिक उत्तरदायित्व झारखंड लोक सेवा आयोग को देता है। यानी ये कहकर आप बच नहीं सकते कि आउटसोर्सिंग एजेंसी ने गड़बड़ी की। ये लीगल रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से पूरा जेपीएससी का अधिकार था। जेपीएससी के अध्यक्ष को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार हैं, लेकिन आयोग मिलकर सम्मिलित निर्णय लेता है। तो आयोग के बाकी सदस्यों को भी बर्खास्त करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र रहे हैं, वो बस एक लाइन और रश्मि। ठीक है, उनका पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है इस चर्चा में धीरज जी आपका। और प्रतुल जी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप उन आरोपों को सुन सके, और उसके बाद हम आपसे भी जवाब इस पर चाहेंगे। जी प्रतुल जी।
नहीं, मैं आरोप नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि 11 दिन की देर क्यों मुख्यमंत्री जी। ये इसी राज्य के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, टेंट भी लगाने आपने नहीं दिया, वो प्लास्टिक खींचकर आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी में आपने माना कि प्रथम दृष्टया गड़बड़ी है, तभी तो सीआईडी ने असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो पूरे एग्जामिनेशन का संचालन करती थी उनकी गिरफ्तारी कर ली, टीडीपीएल की गिरफ्तार कर ली, टीडीपीएल के अधिकारियों की गिरफ्तारी कर ली। तो खियांगते के इस्तीफा के बाद तो ये जाहिर हो गया कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हैं पीटी में, तो पीटी की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्यों सीआईडी उनके साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है? और हमारा मानना है कि इसके तार हरियाणा से जुड़े हैं, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से 400 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और रश्मि, एक फाइनल लाइन सबसे महत्वपूर्ण, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्य परीक्षा था पीटी परीक्षा, वो उसी समय हो रहा था, उसी के आसपास जब जेपीएससी का पीटी हो रहा था झारखंड में। ये 400 बच्चे हरियाणा से ट्रैवल करके झारखंड के सेंटर आए थे एग्जामिनेशन देने। अब आप सोच सकती हैं, कोई अपने राज्य का सिविल सर्विस छोड़ के झारखंड ट्रैवल कर रहा, यानी लंबा गेटिंग सेटिंग का अनुभव था। कोई भी दोषी हो बख्शे नहीं जाने चाहिए। पर अगर हमने 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुमन सौरभ की मार्कशीट दिखाई, ओएमआर शीट दिखाई, और 23 दिन उसको डिस्ट्रॉय करने का मौका मिला एविडेंस को, और उसके 23वें दिन 29 तारीख को सीआईडी ने गिरफ्तारी की और कहा कि ओएमआर शीट नहीं मिल रहा, तो इतना लंबा गैप क्यों? तो संदेह तो होगा ही जी। धीरज जी, रश्मि जी, बहुत अच्छी बात है कि 11 दिनों से जो बच्चे यहाँ पे युवा साथी अपनी मांग को लेकर मोरहाबादी में डटे हुए हैं, उनके प्रति भाजपा के प्रवक्ता और नेता बहुत ही सहानुभूति रख रहे हैं, संवेदनशीलता रख रहे हैं और काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। ये चिंता और ये संवेदनशीलता तब नहीं दिख रही थी जब दिल्ली के जंतर मंतर 25 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और बच्चों पर, युवाओं पर जब लाठीचार्ज, आंसू के गोले और पानी का बौछार किया जा रहा था। हेमंत सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि जब उनको शंका हुआ कि कोई गड़बड़ी है तो उन्होंने सीआईडी से को जांच का आदेश दिया, सीआईडी छापेमारी की और जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। अब तक परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें टीडीपीएल के निदेशक सहित जो ठग कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, अभय तिवारी का भी उसमें नाम शामिल है। ये अभय तिवारी का नया कांड सामने आ रहा है कि झारखंड का तो छोड़ दीजिए, ये सीआरपीएफ सहित सहायक वैज्ञानिक की परीक्षा को भी इसने पार किया, यानी कि देश स्तर पे भी जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उसमें इसने सेटिंग कर लिया था। तो ये सब दीमक जो भाजपा सरकार में उन व्यवस्था में कोने में छुपकर व्यवस्था को चाट रहे थे, वैसे दीमक कहीं कहीं से निकल कर सामने आ रहे हैं। 10 दिन के बाद सरकार बानी है कि हम बात करेंगे, कहां थे आप लोग और क्यों नहीं समाधान हो पाया है इसका? छात्रों का विश्वास टूटने का, उनका धैर्य टूटने का इंतजार किया जा रहा था क्या? रश्मि जी, इस बात का खंडन करते हैं। सरकार पहले दिन से ही संवेदनशीलता के साथ सीआईडी उस पर कार्रवाई कर रही है। अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जंतर मंतर का जब इसके बावजूद छात्र आंदोलन पर है, आपकी कार्रवाई के बावजूद छात्र आंदोलन पर आज आंदोलन में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हमारे छात्रों की तरफ से भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को रखा जा रहा है। धीरज जी, छात्रों की तरफ से भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी बातों को रखा जा रहा है। दूसरी की सरकार ने कमिटी, रश्मि जी आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। नहीं, आप अपनी बातों को रखिए। नहीं, लीडिंग क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको जवाब देने की इच्छा है तो आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि अभी तक प्रतुल सहदेव, उसके बाद आप, फिर हम बोलने के लिए बैठे। नहीं, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है ना, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, चिंता है उसके लिए। छात्रों का मुद्दा है तो आप एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अपने चैनल पर स्थान दिए, तो मेरा पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल, आप सेकंड हुआ होगा, एक बार निकालिएगा तो डिबेट जब आपका लाइव हो जाएगा तो आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैं वही कहना चाहता हूं कि सरकार, ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर जैसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, लाठीचार्ज हो गया, आंसू घोष के गले दागे गए, पानी का बौछार किया गया, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू की। यहाँ युवाओं के प्रदर्शन के पहले से सरकार ने सीआईडी के जांच का आदेश दे दिया, सीआईडी ने छापेमारी की, अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, 11 लोग गिरफ्तार हुए। अभी कोचिंग सेंटर जहां मार्कशीट ले
ले जाई जाती थी, वहां 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि सरकार के पास आंख है, कान है, सब देख रही है, समझ रही है, और जांच दल जो विभिन्न गतिविधियों में अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच दल पूरी कार्रवाई कर लेती है, फिर सरकार अपना रुख जो है स्पष्ट करेगी। फिर भी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कोई भी यहाँ के युवाओं के साथ प्रताड़ना नहीं किया गया, उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं किया गया, किसी तरह का तरीके से उनको परेशान करने का काम नहीं किया गया। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, वंदना दादेल जी और माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनी जी के नेतृत्व में। वो कमेटी जाकर युवाओं से बातचीत करेगी, उनकी मांगों को समझने का प्रयास करेगी। हमने 25 दिन नहीं लगाया, ये मोदी सरकार नहीं है, ये केंद्र की भाजपा सरकार नहीं है। हमने 25 दिन के बाद अपने कान आंख नहीं सुने, हमने संवेदनशीलता नहीं प्रकट की, हम पहले दिन से संवेदनशील हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी दिमाग हैं, जो जेपीएससी 1 और 2 के समय से जड़ जमाए हुए हैं, और समय समय पर ये कभी मनरेगा घोटाला के माध्यम से, कभी ट्रेजरी घोटाला के माध्यम से, कभी जेपीएससी में अपने धांधली के माध्यम से ये निकल कर सामने आते हैं। ये उस व्यवस्था के दिमक जो है वो धीरे धीरे अपना रूप दिखाते हैं, और सरकार लगातार इन पर दवा का छिड़काव कर रही है। इनके जंग जो कोरोजन है उसको समाप्त करने का कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो जंग है जो कहीं ना कहीं बाकी रह जा रहा है। इसलिए धीरज जी, आपने जिस कार्रवाई का जिक्र किया, खराब करता है, जंग खराब करता है, वही ये जंग अभी झारखंड को खराब कर। अरे रश्मि जी रोकिए, डिबेट कराए कृपया। आप जिस कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं प्रतुल शादी जी, उसमें इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रतुल जी, आप अपनी बातों को रखिए। व्यवस्था से इसको साफ करेगी। रश्मि जी आप लगातार उनको बोलने दे रही है, आप प्रेशर में आइएगा। धीरज जी सुन लेते हैं ना, आपने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन प्रतुल शादी जी उस कार्रवाई से इत्तेफाक नहीं रखते। 20 मिनट से बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, अभी 20 मिनट के बदले 2 मिनट में ही। रश्मि जी 7-8 मिनट से आपको उन्होंने एक बार क्या नीचे जवाब उनसे ले लेते हैं, उसके बाद आप इतने प्रेशर में आ गए कि फिर आप देखिए। रश्मि जी डिबेट को कृपया मॉड्यूलेट करें, अन्यथा मुझे ना बुलाएं। आप एक ही पक्ष को 7-7 मिनट देंगे तो फिर कैसे होगा? इन्होंने आपको धमकाने का काम किया एक तरीके से, रिवाइंड करके देखिएगा, और आप प्रेशर में आ गए। ऐसे नहीं होता। नहीं प्रतुल जी धीरज जी को भी बोलने का मौका मिला है। प्रतुल जी धीरज जी को भी बोलने का मौका मिला है, वो भी अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद हम आपसे भी जवाब देंगे। ये पार्शियलिटी नहीं है, हमने बराबर का मौका दिया है, आप दोनों को ही बोलने का, हमने बराबर का मौका दिया है, आप दोनों को ही बोलने का। प्रतुल शाहदेव जी आपको भी हमने मौका दिया, और धीरज जी हमारे साथ चूंकि दिल्ली से जुड़े हुए, उन्हें भी हमने पूरा मौका दिया है। नहीं होता, आपके बोल देने से क्या होता है? क्षितिज मिश्रा और धीरज दुबे जी दोनों रिप्रेजेंट कर रहे थे सत्ता को, आपके दोनों को समय को जोड़ देंगे और फिर हमसे कहेंगे कि नहीं एक ही के समय को जोड़ा, ये उचित नहीं है। हमने दोनों को ही बराबर मौका दिया है बोलने का। और प्रतुल शाहदेव जी आप ऐसे डिबेट ना बुलाएं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। नहीं प्रतुल शाहदेव जी हमने दोनों को ही बराबर मौका दिया है बोलने का। धीरज जी अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, हालांकि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप अपनी बातों को रखिए। का एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने नहीं बताया कि सीआईडी कब खियांगते की गिरफ्तारी करेगी, पीटी परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है, किसने पैसे लिए, खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही ना। बड़े बड़े जो विकेट है सरकार के वो गिर जाएंगे रश्मि जी, इसीलिए खियांगते गिरफ्तारी। देखिए फिर मेरे समय में वो बोल रही है और आप शांत है। रश्मि जी ऐसे डिबेट में ना बुलाएं कृपया। अब देखिए मेरे समय में धीरज जी सुन लेते हैं ना, क्या डिबेट करा रही है रश्मि जी? धीरज जी उनके भी आरोपों को सुन लेते हैं ना। आपने अपनी बातों को रखा कि सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की है इस मामले में, और आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इस पर जवाब भी ले लेते हैं ना। ठीक है धीरज जी जवाब भी सुनने का धैर्य रखिए। धीरज जी करते कहिएगा, जवाब भी सुनिए का धैर्य रखिए। दोनों को धन्यवाद। ठीक है आप बोलिए अपनी बातों को प्रतुल जी। वो तो आपका काम है मैडम कि आप डिबेट को ठीक से मॉड्यूलेट करें। एक व्यक्ति आप पर चढ़कर मैं अपने काम को ठीक से कर रही हूँ, मैं अपने काम को बखूबी निभा रही हूँ प्रतुल जी, और मैंने बराबर का मौका दिया है आप लोगों को बोलने का। आपके भी आरोप हमने सुने हैं, जवाब भी हमें लेना है, क्योंकि मुद्दा छात्रों का है, उनके भविष्य का है, और इस पर चिंता होनी चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
दर्शक जज करेंगे आपने ठीक से किया कि नहीं। प्रतुल जी, आप इस जांच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेरा सवाल इसीलिए आपसे है कि अब आप अपनी बातों को रखिए। उन्होंने ये जिक्र किया कि किस तरह से एक्शन हुई है या गिरफ्तारियां हुई है, आप इससे वाकिफ नहीं रखते हैं, तो अब आप अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल 22 दिन लग गए सीआईडी को सुमन सौरभ को गिरफ्तार करने में, जिसने ओएमआर शीट में बड़ी धांधली की थी। और उसके बाद खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या खियांगते बड़े बड़े पोल खोलेगा कि उसके ऊपर भी कौन हुक्मरान थे बैठे हुए सत्ता के शीर्ष में, जिन्होंने सारी गेटिंग सेटिंग की थी? परीक्षा में कहा कि गड़बड़ियां हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की गिरफ्तारी हो जाती है, खियांगते का इस्तीफा हो जाता है, और उसके बाद भी ये परीक्षा रद्द नहीं करते हैं। हरियाणा से लोग आकर परीक्षा देते हैं, झारखंड 3000 किलोमीटर का सफर करके या 2000 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी सिविल सर्विस परीक्षा को छोड़कर, उसके बाद भी ये सीबीआई जांच को नहीं करते। तो पूरी की पूरी दाल काली है। अभी तो खियांगते झांकी है, असली जो थे ना साजिश करता वो बाकी है। आप सीबीआई का देखिए, एंट्री होगी, ईडी ने भी जो एफआईआर किया है उसकी शायद वो तफ्तीश करें, ये तो हम आग्रह करेंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है बड़े पैमाने पे। करोड़ों रुपए की धनराशि जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अकाउंट से वेस्ट बंगाल और झारखंड के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई। किसके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई है वो भी एक वीडियो रियलिटी चेक करके एक टीचर ने दिखा दिया था। और छात्रों का आंदोलन 11 दिन से चल रहा है, उसकी नीट से तुलना करते हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक भी छात्र ने अपशब्द कहा? मोदी जी को मां की गालियां दी गई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और मौलाना मसूद अजहर को कहा गया कि वो हमारा हीरो है, और तमाम लोगों को रिहा करने की मांग की गई। तो ये दिल्ली के आंदोलन से या वंदे मातरम और भारत माता की जय करें। रश्मि, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे बोलने के समय में आप किसी और को बोलने का समय अगर देंगे तो कृपया अपने दिन के डिबेट में मुझे ना निमंत्रण दें। देखिए फिर से वो लगातार बोल रहे हैं, आपको मौका देंगे धीरज जी, एक बार भी नहीं धीरज जी आपको मौका देंगे बोलने का, पहले सुन तो लेते हैं ना। पूरी कीजिए आप अपनी बात को प्रतुल जी। देखिए हमारा यही कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई, 11 दिन से छात्र थे। किसने मुख्यमंत्री जी को गाली दी साहब? किसने माननीय कल्पना सोरेन जी के लिए अपशब्द कहा? झारखंडी छात्र हैं, उनको अपना दादा और भौजी मानते हैं, और भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते ये प्रदर्शन कर रहे थे, और ये कह रहे साहब हमने कोई पुलिस की ज्यादती नहीं। पुलिस की ज्यादती आप कैसे करते? क्या छात्रों ने आप पर पत्थर चलाए थे? क्या छात्रों ने अजहर मसूद को अपना हीरो बताया था? क्या छात्रों ने 370 को हटाने की मांग की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां गया था? लेकिन इनके राहुल बाबा और इनकी सांसद महुआ मांझी कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक आंदोलन चलेगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब बारी झारखंड के शिक्षा मंत्री की है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा देंगे, या इसी तरीके से टाल मटोल की राजनीति चलती रहेगी? ये मेरी समझ से परे है कि एक ही मुद्दे पे अलग तरह की राजनीति क्यों होती है। देखिए पीटी की परीक्षा क्यों रद्द नहीं कर रहा, खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, सीबीआई को अगर आप नहीं लाएंगे तो हरियाणा के जो छात्र सफल हुए हैं वो कैसे ये जानकारी होगी, कैसे ठीक है, हमने सुन लिया आपकी बातों को। धीरज जी किस तरह से समाधान किया जाएगा इस पूरे मसले का? क्या करेगी आपकी सरकार? मुख्यमंत्री जाएंगे छात्रों से मिलने के लिए? बिल्कुल, ये झारखंड है और झारखंड की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, और यहाँ पर कोई लाठीचार्ज, आंसू गैस के मुख्यमंत्री जाएंगे के बौछार से मुख्यमंत्री युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं होती है। मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं मिलने छात्रों से? अगर जाएंगे तो हम भी बीच में जामुन की तरह के टपक रहे हैं, फिर हम अपना अनुशासन तोड़ेंगे तो आप कहिएगा कि हमको बोलने नहीं दिया। आपके बीच में जब धीरज जी कहते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। अभी धीरज जी को बोलने का मौका है तो आप बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके बोलिए ना अपनी बातों को, एक एक करके बोलिए ना। तो आपकी जुबान पे ताला लग गया था मैडम, खाली अभी मैंने एक क्वेश्चन इनसे कर दिया तो आप तो उनके नहीं, वो सवाल मैंने पूछा है, वो सवाल मैंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे छात्रों से? वो सवाल मैंने पूछा है कि क्या जाएंगे मुख्यमंत्री मिलने छात्रों से? जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? मैं भी शांत हूँ, हाँ या ना? मैंने पूछा है वो सवाल। आपसे जब सवाल पूछा जा रहा था तो आपको तो बड़ा मिर्ची लग रही थी। ठीक है धीरज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मेरे पास समय की कमी है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। धीरज जी सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुख्यमंत्री जाएंगे मिलने छात्रों से?
मुख्यमंत्री का क्या डिसाइड हुआ रश्मि जी, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? एकदम जवाब दे देते हैं। जेएमएम के आधिकारिक पैनलिस्ट हैं, बात को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तक प्रतुल जी बोलेंगे। देखिए सुनिए, सुन लेते हैं ना प्रतुल जी, धीरज जी को बोलने का मौका दे देते हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं ना। पानी मांग लीजिए आप बगल बगल से, भाजपा प्रवक्ता साहब, एक गिलास पानी पीजिए। धीरज जी आप अपनी, देखिए मेरे पास समय की कमी है, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पास समय की कमी है, अपनी बात पूरी कीजिए धीरज जी। करने कहाँ दे रहे हैं आप बोलिए। इनको तो पता है कि पोल खोल हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी हमको देखते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जाएंगे धीरज जी, आप आधिकारिक पैनलिस्ट हैं जेएमएम के। हाँ बिल्कुल जाएंगे, उसी तरह से जाएं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। प्रधान सुनिए, सुनिए भाजपा के प्रवक्ता महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम नहीं है, हेमंत सोरेन नाम है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। फिर से हम लोग मुंह नहीं छिपाते हैं, हम लोग जाएंगे, वहां से संवाद करेंगे, बात करेंगे। हम भी फूल माला लेकर, अरे ये राम मंदिर थोड़ी है कि तारीख बताना, तारीख नहीं बताएंगे और राम मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर से आपका नारा नहीं है। धीरज जी कब तक समाधान हो पाएगा इसका? मुख्यमंत्री ने धीरज जी रावण का भस्म करने से मना कर दिया था। एक भरोसा दिलाता हूँ, प्रतुल सहदेव कशिश न्यूज पर अगले किसी डिबेट में नहीं बोल पाएंगे। मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे? चुप नहीं रहेंगे अगले समय बताइए, हम भी स्वागत करने को तैयार रहेंगे उनका। और उस समय अनुशासन की दुहाई मत नहीं दीजिएगा। जाएंगे रश्मि। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग एक एक करके अपनी बातों को रखिए, ऐसे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा कि एंकर जोर से बोलती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक एक करके बोलिए, डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, चर्चा नहीं हो पाती है। एक एक करके बोलिए आप लोग, फिर आप लोग एंकर पर सवाल उठाने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। सुन लेते हैं ना। अरे इतना 1 मिनट का समय है धीरज जी, आपके पास अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे पास समय की कमी है। ये मेरे समय क्यों नहीं याद आया था आपको? 11 समय की कमी है, ये मेरे को टोक रहे थे लगातार। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे? आंदोलन पर है धीरज भाई, मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे? बेशरम की तरह धीरज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, प्रतुल जी सुन लेते हैं ना। आप बेशरम आप होंगे, प्रतुल जी सुन लेते हैं ना। अरे कब जाएंगे पूछ लीजिए ना, तिथि और समय। धीरज जी बात पूरी कीजिए आप। 22वीं शताब्दी में माँ का रोना रोने वाले लोग माँ को पता नहीं कब जाएंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा कब दे रहे हैं? चलिए ये तो बता दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, जब नोटबंदी की है, नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। धीरज जी छात्रों की बात कीजिए ना, छात्र की बात अभी कर लीजिए ना। कब तक समाधान हो पाएगा? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, कब तक समाधान हो पाएगा इस मसले का? 10 सेकंड में देंगे जवाब, नहीं देंगे। अगर आपके भाजपा के प्रवक्ता अगर नहीं होगा, मुख्यमंत्री कब जाएंगे? एक स्टेटमेंट नहीं दूंगा। कब इस्तीफा देंगे? बस 2 प्रश्न, इस्तीफा कब देंगे, जाएंगे कब? प्रधानमंत्री कब गए थे जंतर मंतर? प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा दे दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? लेकिन नहीं बोलेंगे। नीट का जवाब कुर्सी से जो मोह है ना, देखिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा देना, एक दूसरे पर उंगली उठाना, इससे समाधान नहीं होगा किसी भी समस्या का। छात्रों की बात हो रही है, छात्रों के भविष्य की बात हो रही है। आज छात्र भूखे हड़ताल पर बैठे हुए, उनके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं, एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए झारखंड के छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार हमारी बात को सुने। हालांकि देखिए आश्वासन जरूर दिया गया है कि इस मुद्दे का समाधान भी होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इसका समाधान हो पाएगा। अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।